हाय दोस्तों, मैं ललित परियार स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री वाला में। दोस्तों, टॉपिक हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसी के अगले पोर्शन में आज हम देखेंगे थोड़ा किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। बिल्कुल इजी टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिसको हिंदी में अपन कहते हैं विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और उसी इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, सेल, सबसेल और ऑर्बिटल में व्यवस्थित करना होता है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, इसके दो आइडिया है। पहला आइडिया ये है कि अगर आपको 30 तक है तो 30 तक तो ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप लर्न करोगे क्या, 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d। 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d। तो 1 to 30 तक तो यहाँ आ जाएंगे। ओके, जैसे हमने ये पढ़ा है कि s के अंदर मैक्सिमम 2, p के अंदर मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10, f यहाँ है नहीं, अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे मुझे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो क्या करेंगे, इन सबको फुल करते जाओ और जहाँ पे 11 होता है वहाँ पे उसको क्या कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। ओके, तो सबसे पहले 1s, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो 1s 2। उसके बाद 2s में भी 2, 2p में 6, तो कितने हो गए, 2 2 4 4 + 6 10, और पीछे बचा 1, तो क्या कर देंगे 3s 1। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन आपको इसी ऑर्डर में क्या कर देने हैं, फिल कर देने हैं। मान लो एक और एग्जांपल, मान लो हम क्रोमियम का लेते हैं, या फिर ये तो एक्सेप्शन है, अगर हम जिंक का लेते हैं तो जिंक का कितना होता है 30, तो क्या करेंगे, 1s फुल हो गया, 2s 2 भी फुल हो गया, 2p 6 भी फुल हो गया, 3s 2 भी फुल हो गया, 3p 6, 4s 2 और 3d 10। ओके, तो यहाँ तक इजी है, बिल्कुल छोटी क्लास में भी आप सीखते हो और 9th-10th में भी आता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट ये होते हैं। पहला तो ये कि सबसे पहले 1s ही क्यों आया, 1s को सबसे पहले क्यों लिखते हैं, तो ये कम्प्लीटली जो मैंने आपको बताया है ये किसके ऊपर है, ये n+l रूल के अकॉर्डिंग है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से रूल के बेस पर भरा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा जाता है n+l के बेस पर। अब यहाँ पे n क्या है पता ही हमें, n है यहाँ पे कौन सा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l कौन सा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये दो क्वांटम नंबर है, इन दोनों का टोटल। ओके, n+l रूल किसको शो करता है, तो n+l रूल जो शो करता है वो किसको, ऊर्जा को, जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी। n+l रूल शो करता है किसको, एनर्जी को, इट मीन्स ऊर्जा को। जिसका एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगा या फिर एनर्जी कैसा होगा, मिनिमम। या तो एनर्जी कम होगी या फिर एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस दोनों कंडीशन में क्या होगा, अगर एनर्जी जिसकी कम है, अगर कम एनर्जी है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा। जिसकी एनर्जी कम है, मिनिमम है, वहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बाद में। ये बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में ही क्यों जाता है, तो क्या जवाब दोगे इसका। हमने n+l को थोड़ा पढ़ा है डिटेल में, इससे पहले वाली वीडियो में देखना।
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में इसलिए जाता है कि इसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम है। अगर इन सब के एनर्जी का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे पहले किसकी है, 1s की, और सबसे लास्ट में किसकी आएगी, 3d की, यानी इसकी सबसे ज़्यादा है और इसकी सबसे कम है। ओके, n+l किसको शो करेगा, एनर्जी को। एनर्जी निकालेंगे कैसे, अगर आपको बोले कि मान लो एक आपके पास 3s है और एक है 4s, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये क्या है 3 और प्लस s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, 4 + 0, तो कितना हो गया यहाँ पे टोटल 3, यहाँ पे टोटल 4, यानी किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 4s की एनर्जी ज़्यादा है किससे, 3s से। अगर मान लो आपके पास 3d है और एक 4f है और पूछ लिया किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो n की वैल्यू क्या है 3 और एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल हो गया 3, जो वर्ड में लिखा है, डिजिट में लिखा है वो कौन सा होगा, प्रिंसिपल। तो 3 कितना होगा 2 और 4 + 3 कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 7, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 4f की एनर्जी ज़्यादा होगी। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी ऐसे एग्जाम में नहीं आने वाला है कि सोडियम का लिखो या पोटेशियम का लिखो या जिंक का लिखो, ऐसा नहीं आने वाला है। क्वेश्चन आता है बिल्कुल रूट से कि इस टॉपिक को आपने कितना अंदर तक पढ़ा है। तो इस टॉपिक को अगर अंदर की बात करते हैं तो ये तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मेन जो यहाँ का बेस है वो एनर्जी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एनर्जी के अकॉर्डिंग भरा जाता है और एनर्जी डिसाइड कैसे करते हैं, n+l रूल से, जिसका n+l रूल जो है n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी यानी मैक्सिमम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा, और जिसके n+l की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा। ये तो हमने बात की किसकी, 30 तक की। अब सर 30 से ज़्यादा होने पर क्या करेंगे, तो उसका भी देखो एक ट्रीटमेंट है। अगर 30 से ज़्यादा है तो एक डायग्राम हम बनाते, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5s 6s 6p 6x 6p 6d 7s और 7p। ओके, इस तरीके का एक जो है वो डायग्राम होता है जहाँ पर जो हमें ये बताएगा कि आप किसके। ओके, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो जाएगा, देखो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 4f एंड 5f। इलेक्ट्रॉनों का इसमें जो फिल करने का जो ऑर्डर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1s से। ये जो डायग्राम है कम्प्लीटली किसके बेस पर है, ये डायग्राम कम्प्लीटली n+l के बेस पर। अगर आप चेक करोगे तो देखो सबका n+l जो अलग अलग आएगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p 3s, फिर ऐसे घूम के वापस 3p 4s, फिर ऐसे घूम के 3d 4p 5s, फिर ऐसे घूम के 4d 5p 6s, फिर यहाँ से 4f 5d 6p 6s, फिर ऐसे घूम के यहाँ पे 5f 6d और 7p। इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या किया जाता है, भरा जाता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो किसी का जो है एटॉमिक नंबर 73 है, एक एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 73। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, 1s से। 1s से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक 73 आते हैं उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ओके, या थोड़ा कम का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 43 ले लेते हैं। ओके, तो देखो सबसे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10। 30 तक तो सेम ही है, 3d 10 देखो कहाँ आ रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद किसका नंबर आएगा 4p, तो 4p 6, इसके बाद 5s,
तो 5s2। इसके बाद 5s के बाद किसका नंबर आएगा 4d, तो 4d10 कितना हो गया देखो यहाँ तक 30, 36 और 38, तो 43 लेना ना 38, तो और कितना आएगा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और ये एक्सेप्शन भी है ना 5s2 और 4d10। तो इस तरीके से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। अगर 100 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत हमेशा कहाँ से करोगे, शुरुआत हमेशा करोगे 1s से। उसके बाद जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछे, मान लो 100 पूछ लिया, तो 100 इलेक्ट्रॉन आते ही उसको क्या कर लेंगे, जो है वहीं पे स्टॉप कर देंगे और वो उसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप अगर कंपटीशन एग्जाम की अगर हम बात करें तो ऐसे तो एग्जाम में आएगा नहीं कि सोडियम या पोटेशियम या जिंक या आयोडीन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर मान लो पूछा जाता है, तो मान लो एक एलिमेंट है Y जिसका एटॉमिक नंबर सपोज 49 है, एटॉमिक नंबर 49 है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2, या एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। एंड क्वेश्चन नंबर 4, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। अगर ऐसा पूछ लिया जाए या फिर ऐसा पूछ लिया जाए कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, या पूछ लिया जाए ये कौन से पीरियड्स का एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, या फिर इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है, या इसके नेबर में कौन कौन है, इसके ऊपर कौन है, नीचे कौन है, दाएं कौन है, बाएं कौन है। अगर ऐसा आ गया इलेक्ट्रॉन, देखो एक तो होता है टॉपिक, हम क्या करते हैं कि टॉपिक की स्टडी करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इस टॉपिक में से कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टॉपिक में से देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन मेरा समझिए, y = 49, एक एलिमेंट जिसका नाम है y, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 49। तो इन सब के बारे में आपको जो है क्वेश्चन देना है। 49 है तो क्या करेंगे, देखो इसी से ले लेते हूँ, इसको 49 में अगर कन्वर्ट करें 49, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 30 हो गया 36, और यहाँ पे अगर हम 10 करें तो कितना हो रहा है अभी तक 1s2 2s2 2p, ये 30 और 32 38 प्लस 44 प्लस 2 46, अब 46 है तो यहाँ पे आप कर लीजिए 3d 4d 3, देखना वापस ये यहाँ तक 30 और यहाँ पे कितना हो गया 36 38 के बाद यहाँ पे करना पड़ेगा 10 38 यानी 48 और प्लस 4d के बाद किसका नंबर आता है 5p, 4d के बाद तो 5p1। ओके, हो जाएंगे पूरा 30 और 40 48 और ये 49। क्लियर। तो अब हम इस सब क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सबसे लास्ट में क्या आ रहा है 5p1 आ रहा है। तो 5p1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया 5, एजीमुथल क्वांटम नंबर p है तो क्या आएगा, s के लिए 0 p के लिए 1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर p है, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो पहले के वैल्यू -1 0 और +1, तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, p1 है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो क्या हो गया -1 इलेक्ट्रॉन सीधा है तो स्पिन कैसा हो जाएगा +1/2। ब्लॉक जो सबसे लास्ट में आता है उसी ब्लॉक का होता है, क्या आ रहा है p, तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। ओके,
और कौन से पीरियड का एलिमेंट है, जो नंबर ऑफ सेल होता है वही क्या होता है, पीरियड। तो ये 5th पीरियड्स का एलिमेंट है, 5th पीरियड्स का एलिमेंट है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर या इसकी वैलेंसी कितनी होती है, जो P1 वाले है सारे, जैसे P1 में कौन आता है, बोरॉन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली जो है +3 या फिर +1 होता है, और वैलेंसी इसकी कितनी होती है, 3 होती है। तो इस तरीके से ये यूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम कहाँ आता है, क्वेश्चन वहाँ से आता है, और हम सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते कैसे। वो तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि 30 तक है तो ऐसे कर लो, और 30 के बाद चाहे कितना भी है तो ऐसे कर लो। लेकिन रूट वाले जो क्वेश्चन है वो एनर्जी, n+ रूल और n+ रूल अप्लाई कब करते हैं, तो अगर वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। ये जो पूरा डायग्राम है ये किसके बेस पर है, ये पूरा डायग्राम n+l के रूल के बेसिस पर ही है। ओके, और इसका जो यूज है, अगर मान लो कुछ भी दे दिया एक एलिमेंट x जिसका एटॉमिक नंबर 98 है, तो सबसे पहले आप 98 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अकॉर्डिंग लिखोगे। देखो यहाँ से लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बीच में कुछ नहीं आता है, ठीक है, लेफ्ट से आप राइट जाते हैं तो बीच में कुछ नहीं, राइट से वापस लेफ्ट आएंगे तो ऑर्बिटल आएंगे बीच में, यहाँ से यहाँ जाओ कुछ नहीं आया, फिर यहाँ पे ये दोनों आएंगे, फिर इधर से इधर गए तो कुछ नहीं आया, फिर यहाँ पे देखो ये दोनों आ रहे हैं, फिर यहाँ से आए तो कोई नहीं आया, फिर 3D 4P 4S, फिर इधर गए तो कुछ नहीं, फिर वापस आए तो 4D 5P और 6S। ओके, इस तरीके से यहाँ जाओ, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाने पर कुछ नहीं लेना है, लेकिन राइट से जब वापस लेफ्ट आते हो तो जितने भी बॉक्स या जो सर्कल आते हैं उसको आपको इंक्लूड करना है। तो 98 है तो सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, और उसके बाद इन सभी प्रश्नों का आंसर आप दे सकते हैं जब आपको ये पता चल गया है कि लास्ट में 5P1 आ रहा है। तो 5 प्रिंसिपल क्या हो गया, 5 एजीमुथल क्या हो गया, P के लिए हमेशा 1। मैग्नेटिक कैसे निकाल सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन है तो -1 होगा यहाँ पे वैल्यू। स्पिन क्वांटम नंबर कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन सीधा है तो प्लस, और अगर लास्ट में P है, लास्ट में D आया तो D ब्लॉक का है, S आया तो S ब्लॉक का है, P है तो P ब्लॉक का, F आया तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, F ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ओके, तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों के आंसर आप दे सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा आपको, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कीजिए मेरे साथ, और इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।